हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड स्वागत है आपका प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए कंप्यूटर के टॉप 20 प्रश्न। और इसके पहले हमने 10 वीडियो अपलोड कर दिया है और आज इसका 11 नंबर सेगमेंट है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हालांकि हमने 10 वीडियो का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसका पीडीएफ जो है आज शाम तक इसको पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के लिए और सभी प्रश्न ओरिएंटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ जूनियर असिस्टेंट की टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर हिंदी हमने लगभग 17 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और अब जो है कंप्यूटर स्टार्ट है। कंप्यूटर भी यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज कल से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये टॉप 20 प्रश्न तो मिलेगा ही, और कल से आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज वीडियो कल से मिलना स्टार्ट होगी। तो आप लोग सुबह 6 बजे तैयार रहिएगा, सुबह 6 बजे वीडियो आपको डेली मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, सबसे पहला प्रश्न है यूनिवाक है। यूनिवाक का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए निर्देश स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं? कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए निर्देश कहाँ स्थित होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोम चिप में होते हैं, यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अगर रैम का फुल फॉर्म पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो कहाँ स्थित होते हैं? रोम में रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के एएलयू में सामान्यतः कई उच्च गति वाले एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? कंप्यूटर के एएलयू में सामान्यतः कई हाई स्पीड वाले एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं रजिस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आरएटीएस से अभिप्राय है, यानी आरएटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो आपको जो डेली 20 क्वेश्चन मिलते हैं, या सभी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा जब आपका एग्जाम होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखा करें डेली। और क्योंकि देखिए, एक दिन में कोई चीज़ तैयार नहीं होती है, धीरे धीरे आप करके तैयार करेंगे, 20-20 क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे। और इसके साथ ही हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं, तो उसको भी आप याद रखा करिए। तो यहाँ पर आरएटीएस का अभिप्राय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज हो जाएगा, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज। यह क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सिर्फ डेटा एंट्री तथा स्टोरेज के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रोसेसिंग के लिए कभी नहीं? यानी उस चीज़ का हमें नाम बताना है जो डाटा एंट्री के लिए तो उपयोग किया जाता है, स्टोरेज के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए कभी नहीं किया जाता है। इसका नाम क्या है? तो यह हो जाएगा डम्ब टर्मिनल हो जाएगा। क्या होगा? डम्ब टर्मिनल। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आपको उच्च गुणवत्ता ग्राफिक्स यानी हार्ड कॉपी रंगीन में प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाटर का उपयोग करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक कंप्यूटर में 16 बिट का प्रयोग रैम में पता उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो पता की कुल संख्या क्या होगी? तो आपको पता की कुल संख्या पूछा है आपसे, तो इसकी संख्या होगी यहाँ पर 6535, यहाँ पर 65536 हो जाएगी। ऐसे आप याद रखेंगे तो नहीं भूलेगा, ठीक है। यदि आप एक कंप्यूटर में 16 बिट का प्रयोग रैम में पता उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो पता की कुल संख्या क्या हो जाएगी? तो 65,536 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सीपीयू में लॉजिक यूनिट की क्या जिम्मेदारी होती है?
तो लॉजिक यूनिट का क्या वर्क होता है? तो 8वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संख्याओं की तुलना करना। ठीक है, यह क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो चुका है। कंप्यूटर के सीपीयू में लॉजिक यूनिट की क्या जिम्मेदारी होगी? यह संख्याओं की तुलना करना इसकी जिम्मेदारी होगी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है? यानी सबसे कम एक्सेस टाइम किस मेमोरी का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है। चलिए नेक्स्ट वन है, सूचना के उस समुच्चय को क्या कहते हैं जो प्रोसेस के लिए वितरित संसाधनों की स्टेटस को बताता है? तो जो वितरित संसाधनों की स्टेटस को बताता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कहते हैं? प्रोसेस डिस्क्रिप्शन कहते हैं, प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस। अगला प्रश्न है, मेमोरी के प्रयोग या उस तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए किस विधि को कहते हैं? यानी मेमोरी के प्रयोग या उस तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी प्रोटेक्शन। ठीक है, मेमोरी प्रोटेक्शन, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम के क्रियान्वयन की विधि कौन सी है? 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बड़ी सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ी सिस्टम। अगला प्रश्न है, एक प्लास्टिक कार्ड जो क्रेडिट कार्ड की तरह होता है जिस पर जो है जिसमें कुछ मेमोरी और एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा पंच्ड पेपर टेप कहलाता है। क्या कहलाता है? पंच्ड पेपर टेप कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक डिवाइस जो दूसरे डिवाइस के नियंत्रण के तहत ऑपरेट करता है वह क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लेव कहलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहलाता है? स्लेव। अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ता प्रोग्राम योग्य टर्मिनल जो वीडीटी हार्डवेयर और बिल्ट इन माइक्रो प्रोसेसर का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यहाँ पर इंटेलिजेंट टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इंटेलिजेंट टर्मिनल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, एक डिस्क सिस्टम की भंडारण क्षमता ट्रैक के बिट्स प्रति इंच और किसके टैक्स के प्रति इंच पर निर्भर करती है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सरफेस के टैक्स प्रति इंच पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चिप है जो विशेष बाह्य उपकरणों का प्रयोग करते हुए रीप्रोग्राम कर सकता है? ठीक है, कह रहा निम्न में से कौन सा चिप ऐसा है जो विशेष बाह्य उपकरणों का प्रयोग करते हुए रीप्रोग्राम कर सकता है? 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पीरोम, यानी प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, मतलब 18 नंबर, इसके बाद 2 प्रश्न जो है एक्स्ट्रा रहेंगे। एक भंडारण डिवाइस जहां एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरियल बस कहते हैं। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भंडारण डिवाइस जहां एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर करता है उसे हम कहते हैं सीरियल बस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सीरियल बस कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए यहाँ पर हम जो है 2 क्वेश्चन और बताएंगे, यानी 18 नंबर, अब है 19 नंबर का। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रोसेस्ड डेटा को किस रूप में जाना जाता है? तो जो डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है उसे हम किस रूप में जानते हैं? उसे हम इंफॉर्मेशन के रूप में जानते हैं, यानी जानकारी के रूप में जानते हैं। यानी प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमने 20 क्वेश्चन से ज़्यादा कवर किया, मोस्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हेल्पफुल मिलने वाली है। और यहाँ पर कल सुबह से, ठीक है, कल सुबह 6 बजे से आपको कंप्यूटर की क्लास बिल्कुल टॉपिक वाइज मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले हमने कंप्यूटर के परिचय से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं और जितने भी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन बने हैं सभी को एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो कल बिल्कुल 6 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। सुबह सुबह आपको कंप्यूटर की वीडियो डेली मिलेगी। ठीक है, और बाकी जो 20 क्वेश्चन मिलते हैं ये लगातार मिलते रहेंगे।
तो ये रही फ्रेंड्स वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।